अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहनों और भाइयों, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम फूड। आज मैं आपको बताऊंगी कि बाजार जैसी टिक्का बिरयानी आपने घर में किस तरह बनानी है। 1 किलो बिरयानी की ये रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूं, लेकिन आपने वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट आपके हाथ से निकल जाएंगे और आपकी बिरयानी अच्छी नहीं बन पाएगी। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलें जी, 1 किलो चावलों के लिए मैंने 1.5 किलो चिकन को लिया है। चिकन के मैंने थोड़े बड़े पीसेस करवाए हैं और पीसेस के अंदर कट लगवा लिए हैं। ये मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच व्हाइट सिरके का शामिल किया है, जिसे हम अंगूरी सिरका भी कहते हैं। अब मैं इसमें पानी को शामिल करूंगी। चिकन में पानी को आपने इतना शामिल करना है कि ये तमाम बोटियां इसमें भीग जाएं। 1 टीस्पून यहाँ पे मैं नमक को शामिल करूंगी। अब आप कहेंगे कि नमक और सिरके वाले पानी में आपने चिकन को क्यों डाला है। अगर आप अपने चिकन को अंदर से जूसी बनाना चाहते नहीं है चिकन आपका सख्त अंदर से बने, तो 15 मिनट के लिए आपने सिरके और नमक वाले पानी में अपने चिकन को भिगो देना है। बस 15 मिनट के लिए आपने भिगोना है, ज्यादा देर नहीं भिगोना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपने चिकन को निकाल लेना है। अंदर से आपका चिकन जूसी बनेगा और मज़े का बनेगा। ठीक हो गया, मैंने अपने चिकन को निकाल लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी अदरक लहसुन के पेस्ट को 1 खाने का चम्मच। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपको लाजमी गौर से सुननी चाहिए। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने मिर्चों के पाउडर को और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने कुटी मिर्च को इसमें शामिल किया है। अब मैं इसमें नमक को शामिल करूंगी। नमक वाले पानी में इसे चिकन को पहले भी भिगोया था, तो 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने नमक को शामिल किया है। ठीक हो गया। अब इसमें हम मज़ीद मसालों को शामिल करेंगे। ये है सूखे धनिए का पाउडर 1 खाने का चम्मच। अगर आप कहेंगे तो मैं मसालों की लिस्ट आपको नीचे दे भी दूंगी। अगर आपको याद नहीं रहती, समझ नहीं आती तो बार बार देख लीजिएगा। ये है गरम मसाला, घर का बना हुआ गरम मसाला है, आप डब्बे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून है ये। और ये है भुना कुटा ज़ीरा, 1/2 टीस्पून आप ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून के ही करीब है। हल्दी पाउडर मैंने शामिल किया है 1/3 टीस्पून। और मैं इसमें अब शामिल करूंगी ये है टिक्का मसाला, 1 खाने का चम्मच आपने बाजार का टिक्का मसाला इसमें शामिल करना है। मैंने इसमें टिक्के मसाले को शामिल किया ताकि टिक्के का फ्लेवर आ सके। ये फूड कलर है, ठीक है। फूड कलर इसलिए शामिल किया जाता है ताकि टिक्के में थोड़ा कलर आए और ये बहुत बेहतरीन सा कलर देता है, इसलिए आपने कलर को लाजमी शामिल करना है। इससे खूबसूरती आ जाती है टिक्के में। यहाँ पर मैंने अब शामिल किया है काली मिर्च के पाउडर को थोड़ा सा। अब मैं इसमें दही को शामिल करूँगी 1/2 कटोरी। दही मेरी थोड़ी सी खट्टी है और दही थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए। दही आपकी ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। टिक्कों में जो लगाई जाती है थोड़ी दही गाढ़ी होती है। और मीठे दही का हरगिज़ इस्तेमाल मत कीजिएगा। तमाम इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस चिकन को मैरिनेट कर देंगे। कितनी देर के लिए? 6 से 7 घंटे के लिए। 1 बड़े नींबू को शामिल करेंगे। नींबू को मैं भूल गई थी मसालों में शामिल करना, तो नींबू को शामिल करेंगे। अगर आपके पास छोटे नींबू है तो आपने 2 नींबुओं को शामिल करना है। ठीक हो गया। तमाम मसाले को आपने अच्छे से मैरिनेट करके ना इसे 6 से 7 घंटे के लिए रख देना है अच्छे फ्लेवर के लिए। अगर आपके पास नहीं टाइम है तो आप 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अब ऑयल को लिया है जिसे मैंने मीडियम सा गर्म किया है, ज़्यादा गर्म नहीं किया, ज़्यादा हीट में नहीं था। तमाम चिकन को अब मैं इस पैन में रख दूंगी। अच्छा, जो टिक्के बनाए जाते हैं उसमें हरगिज़ पानी नहीं लगाया जाता टिक्कों को पकाने वक्त। ये मैं आपको बता दूं, अगर आप पानी लगाएंगे तो इसका सारा जो मसाला है ना वो उतर जाएगा। ये देखिए डोंगे में जितना मसाला है ये मैंने रहने दिया है, वो बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। आपने इस मसाले को फेंकना नहीं है। टिक्के को मीडियम आग में आपने पकाना है, ज़्यादा तेज़ आग नहीं करनी है और इसे ढक देना है थोड़ी देर के लिए। जैसे ही आप ढकेंगे ना चिकन अपना पानी खुद छोड़ेगा और उस पानी में 15 मिनट के लिए अपने चिकन को आप पकाइए। आपका चिकन वैसे ही गल जाएगा बिना पानी लगाए। ठीक हो गया। अगर आप पानी इसे खुद से लगाएंगे तो क्या होगा, इसका मसाला उतर जाएगा। ये देखिए मैंने ढका था, चिकन ने पानी छोड़ दिया है। हमने बिल्कुल भी चिकन को अभी तक हिलाया नहीं। हिलाएंगे तो इसका जो ऊपर का मसाला है वो उतर जाएगा और आपका जो टिक्के का फ्लेवर है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना। ठीक हो गया। जैसे ही पानी खुश्क होता है तो हम इस चिकन को पलटेंगे। ठीक हो गया। ये देखिए मेरा पानी खुश्क हो चुका है और एक साइड से मेरा टिक्का अच्छे से पक चुका है, गोल्डन कलर आ चुका है। बल्कि गोल्डन से भी ज़्यादा आपने तेज़ कलर कर लेना है। बहुत क्रिस्पी बाहर से और अंदर से बहुत जूसी ये बोटी है।
क्योंकि हमने सिरके और नमक वाले पानी में इसे भिगोया था पहले, तो इसकी जो बोटी होगी ना बहुत ही जूसी होगी। दूसरी साइड भी आपने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेनी है। ठीक हो गया, दोनों साइडें पक भी गई, हमारा चिकन गल भी गया, बिल्कुल भी हमने पानी नहीं लगाया और टिक्के में पानी लगता भी नहीं है। अब हमने इसे कोयले वाला धुआं देना है, तो एक साइड पे हम कोयले को सुलगा लेंगे और कोयले के ऊपर हम घी को डालेंगे और माशाल्लाह से हमारा टिक्का तैयार हो चुका है। इस चीज़ को आपने साइड कर देना है धुआं लगाने के बाद। और अब हमने इसमें यानी कि दूसरी साइड पे चलेंगे कि हमने इस बिरयानी का मसाला किस तरह बनाना है। हमारे टिक्के पूरे हो चुके हैं। 15 मिनट बाद आप अपने कोयले को निकाल दीजिएगा और टिक्के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। पहले आपने टिक्कों को ही रेडी करना है। यहाँ पर मैं चावलों को दम देने के लिए चावलों का पानी लिया है। इसमें 1 खाने का चम्मच मैंने घी का शामिल किया, ऑयल का शामिल किया है, तेज़पात के पत्ते शामिल किए हैं, ये थोड़ी सी ज़ीरा है और काली मिर्चें हैं, ये इसमें शामिल किया है। नमक को शामिल करेंगे और इस पानी में हम अपने चावलों को बॉईल करेंगे। ठीक हो गया, ये मैंने पानी रख दिया है पकने के लिए, इसमें मैं चावलों को उबाल लूँगी। एक साइड में मैंने कढ़ाई ली है, थोड़ा सा घी इसमें शामिल किया है, ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, जैसे कि सारे मसाले आप देख सकते हैं, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, बादबान का फूल है, 1 बादबान का फूल है। ठीक है, इन मसालों को आपने इस ऑयल में थोड़ा सा कड़का लेना है और इसके बाद आपने इसमें शामिल करने हैं 2 दरमियाने मीडियम साइज़ के प्याज आपने लेने हैं, जिसे काट लेना है, क्योंकि हमने तो अभी टिक्के बनाए हैं ना, बिरयानी मसाला नहीं बनाया। तो ये हमारा बन रहा है बिरयानी मसाला। जैसे ही हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाता है, हमने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट को शामिल किया है, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट हमने टिक्कों में भी शामिल किया था, इसमें 1 खाने का चम्मच करेंगे। 1 खाने का चम्मच यहाँ पे मैंने लाल मिर्च का शामिल किया है, 1 खाने का चम्मच यहाँ पे मैं नमक का शामिल करूंगी। आपने हस्बे जायका करना है, थोड़ा सा कम कर लेना है। सूखे धनिया के पाउडर को हमने शामिल किया है 1 खाने का चम्मच। ये भुना कुटा ज़ीरा हमने शामिल किया है तकरीबन ½ टीस्पून और यहाँ पर हम हल्दी शामिल करेंगे 1/3 टीस्पून। ठीक हो गया, इन तमाम मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि हमारे मसाले नीचे से जले नहीं और अच्छे से इसका एक क्या कहते हैं भून जाएं अच्छे से प्याज के साथ। ठीक हो गया, मसालों को आपने भूनने के बाद इसमें शामिल करने हैं टमाटर। तकरीबन हमने 1 पाव टमाटर लिए हैं, यानी कि 250 ग्राम टमाटर लिए हैं। ठीक हो गया, इन टमाटरों को गलाना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी लगा देंगे क्योंकि अभी टमाटर हमारे गलने हैं। 1 गिलास इसमें पानी को शामिल कर देंगे और हम खट्टा करने के लिए यहाँ पे इमली को शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास आलू बुखारा अवेलेबल है घर में तो आप आलू बुखारे को शामिल कीजिएगा। मेरे पास आलू बुखारा नहीं था तो मैंने इमली को शामिल किया है। ठीक हो गया, इमली को अच्छे से हम खोल लेंगे ताकि इमली का अच्छे से फ्लेवर आ जाए इस मसाले में और हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चों को और इस मसाले को हम ढक देंगे। टमाटरों को गल जाएंगे अच्छे से और मसाला हमारा बन जाएगा। ठीक हो गया, तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने इसे दम लगाया है और इसे खोला है। टमाटर हमारे गल चुके हैं। टमाटरों को हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे किसी भी डोई या चमची की मदद से। और ये जो बचा हुआ मसाला था टिक्कों का, ये भी इसमें शामिल कर देंगे क्योंकि मसाले को हमने ज़ाया नहीं करना था। इसमें शामिल कर दीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है क्योंकि दही था इसमें। हमने एक्स्ट्रा दही को शामिल नहीं किया, वही दही वाला जो टिक्कों का मसाला था वही इसमें शामिल कर दिया है। अब अच्छे से इस तमाम ये जो मसाला बन रहा है इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई आपने बहुत अच्छे से करनी है और ऊपर इसमें आपने धनिया शामिल कर देना है। ठीक हो गया, हमारा ये जो भी मसाला है बिरयानी मसाला है पूरा हमारा तैयार हो चुका है। इस मसाले को निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे और अब हम क्या करेंगे, हमने जो चावल बॉईल किए थे वो लेंगे और देगची में पहले हम अपने चावलों की तह लगाएंगे। चावलों का मसाले भी आपने अच्छे से नोट करने हैं। जो मैंने चावलों को बॉईल करने के लिए आपको मसाले दिखाए थे, आपने उसी मसालों में चावलों को बॉईल करना है। अब ये जो हमने मसाला बनाया था वो अपने चावलों में शामिल कर देना है। एक तह चावलों की लगानी है, एक तह मसाले की लगानी है। ऊपर फिर से आपने चावलों को डाल देना है। ठीक हो गया, बस इतनी ही तह लगेंगी। अब हम इसमें ये थोड़े से घी को शामिल कर देंगे ताकि क्या कहते हैं सूखे सूखे चावल ना रहें। पॉइंट्स को मिस मत कीजिएगा, देखते जाइएगा। घी को शामिल किया है,
यहाँ पर ख़वातीन एक आधी गलती कर जाती हैं, पॉइंट्स को देखते रहिएगा। घी को शामिल किया है 3 से 4 चम्मच, कलर को शामिल किया है। कलर को शामिल करने के बाद इसमें हम हाफ कटोरी यानी कि पानी को शामिल करेंगे। पानी को क्यों शामिल करेंगे? ताकि भाप बने और हमारे चावल सॉफ्ट बने, नरम बने और हमारी बिरयानी कड़क ना हो, नरम हो। ठीक है, थोड़ा सा पानी को हमने शामिल किया है। अब इसमें हम अपने टिक्कों को रखेंगे ऊपर ही आपने टिक्कों को रखना है। ठीक है, नीचे नहीं डाल देना, बिल्कुल भी टिक्की बोटी टूटनी नहीं चाहिए। अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े की ये बोटी है और कम्प्लीटली गल चुकी है। अगर आप थोड़ा सा भी डाउटफुल रहते हैं, अगर ये गली नहीं है, गली हुई है। अब मैं तकरीबन इसे 25 मिनट का दम लगा दूंगी। पहले हमने तेज़ आग रखनी है, तकरीबन 20 सेकंड के लिए आप तेज़ आग रखें, फुल तेज़ आग रखें ताकि ये अंदर से यानी कि भाप बन जाए और गर्म हो जाए। ठीक है, जैसे ये भाप बन जाती है, गर्म हो जाती है, तो हमने इसे दम लगा देना 20 मिनट का, 25 मिनट का। 20 और 25 मिनट का दम हो चुका है और माशाल्लाह से मेरी टिक्का बिरयानी रेडी हो चुकी है। बिल्कुल बाजार का फ्लेवर आएगा आपको, लेकिन आपने एक एक चीज़ अच्छे से जो मैंने बताई है वही आपने करनी है। अब हम अपने टिक्कों को निकाल लेंगे, ठीक हो गया, और बिरयानी को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और डिश आउट करेंगे तमाम चावलों को। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत मज़े के और शानदार, देखने में भी और खाने में भी। एंजॉय कीजिए कोल्ड ड्रिंक्स के साथ। और मैं तो एंजॉय करने जा रही हूँ अपनी टिक्का बिरयानी। आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक।